नमः सिद्धेभ्या ॐ नमः सिद्धेभ्या ॐ नमः अर्हदेभ्या ॐ नमः अर्हदेभ्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः वीरसागरेभ्या ॐ नमः वीरसागरेभ्या नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुर्हद गुरुसिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति शाह जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्रचंद भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव स्वामी श्री विराग शाह जी मोहनी राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध शाह जी मोहनी राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग शाह जी महामुनि राज के मंगल आशीष से परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी का महान ग्रंथ रत्नकंड श्रावकाचार, जिस पर निरंतर हम जिसके प्रत्येक एक गाथाओं में धर्म का आचार्य भगवान ने रस भरा हुआ है, ऐसे प्रत्येक गाथाओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बंधु, आचार्य भगवान ने जहाँ सम्यक्त के गुणों के विषय में बतलाया, वहाँ उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा यह सम्यक्त के लक्षण होते हैं। और सम्यक दर्शन कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता है। आचार्य श्री 108 विहार सागर जी महामुनि राज का जैसे लगातार मंगल विहार उदयपुर से जोधपुर के लिए हो रहा है। कल अग्नि आचार्य दिख रही है तो अग्नि के पीछे कारण कोई न कोई ईंधन अवश्य है। बिना ईंधन के अग्नि हो नहीं सकती है। धरती पर इसी प्रकार से जिस प्रकार से बाह्य कारण के बिना सभी कोई कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के भी चलते हुए बाह्य कारण कहे गए, अंतरंग कारण कहे गए, जिसमें बाह्य कारणों में जो अभी परसों के दिन में बतलाए थे अलग अलग हेतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के, नरक में कौन से हेतु पाए जाते हैं, त्रिंचों में क्या हेतु हैं, मनुष्यों में क्या हेतु हैं और देवगति में क्या हेतु हैं, अलग अलग हेतु बतलाए थे।
इन हेतुओं में सबकी आगे करो जी। नरक में अबे जो आगे बतलाया आगे गया खत्म था, हो गया तो नरक में जाति स्मरण मोबाइल पे लगे एवं ले ले रहे मुझे तो वेदना अनुभव, यह दो प्रकार के और धर्म श्रवण प्रथम 3 नरकों में हेतु होते हैं, और उसके पश्चात के जो शेष 4 नरक हैं उनमें धर्म श्रवण नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य गति में भी धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन, यह हेतु बतलाए थे। एवं लगा के समय जाति स्मरण भी मनुष्य गति और त्रियंचगति में पाया जाता है। एवं देवों में 3 प्रकार के हेतु बतलाए थे, 4 प्रकार के, जिनमें दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और देव रिद्धि दर्शन। ये भवनवासी वेंतरवासी ज्योतिषी देव में बतलाए थे। एवं पहले से 12वें स्वर्ग तक भी इसी प्रकार के 4 हेतु बतलाए थे। इसके ऊपर के देवों में एक जो देवरिद्धि दर्शन था वह नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का यहाँ परसों अपन सभी ने सुना था, जाना था। परम पूज्य गुरुदेव ने सम्यक दर्शन के पर एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, जिसका नाम भी उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अनेक विषयों पर बहुत सुंदर सुंदर आलेख लिखे। शुद्धोपयोग पर ही परम पूज्य गुरुदेव का बहुत सुंदर आलेख रहा। विषण विचार पर भी परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा एक ग्रंथि रहा। इसी प्रकार से दर्शन पर भी एक परम पूज्य गुरुदेव का सुंदर आलेख है। अन्य अन्य विषय और टीकाएं तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने वार्षाणुवेखा, रेणसार, लिंग पहाड़, शील पहाड़ पर लिखी, और शास्त्र समुच्चय पर शून्य सूत्र, यह तो विशेष ग्रंथि लिखे गए एक एक विषयों पर। तो सम्यक दर्शन पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने यह कृति लिखी है, इस कृति में परम पूज्य गुरुदेव ने बाह्य कारण जो हैं, तो बाह्य कारण के विषय में आचार्य भगवान ने बतलाया कि बाह्य कारण देशनालब्धि, काललब्धि आदि बहिरंग कारण हैं। इसी प्रकार से तीर्थंकर, केवली मुनि, भाव स्मरण, शास्त्र, देव महिमा आदि बहुत प्रकार की यह बाह्य हेतु जानना चाहिए। एवं बाह्य कारणों में जो भी हमने कारण आपको गिनाए, वह सभी कारण भी गिनाए। अब इसके पश्चात आचार्य भगवान ने कुछ यहाँ पर प्रश्नोत्तरी यहाँ पर दी है, जिस प्रश्नोत्तरी में वहाँ पर प्रश्न किया गया कि जो जिनबिंब दर्शन होता है, वह जिनबिंब दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में कारण कैसे है, भगवान का दर्शन। तो वहाँ पर बतलाया गया कि जिनबिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित रूप मिथ्यात्व आदि कर्म कलंकों का भी क्षय देखा जाता है। दर्शन के कारण से जो निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म होते हैं, वह दर्शन एकमात्र जिनबिंब दर्शन के माध्यम से भी उन वह कलंक जो कर्म रहते हैं उनका क्षय देखा जाता है। इस कारण से जिनबिंब दर्शन की यह महिमा है कि जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा कि जो लब्धि संपन्न मुनिगण होते हैं, ऋषि होते हैं, उनका दर्शन भी तो प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता है। इस कारण को यहाँ पृथक रूप से क्यों नहीं कहा गया। जो रिद्धिधारी मुनिराज जो कि चतुर्थ काल में होते थे, पाए जाते, जिनको रिद्धियाँ पाई जाती थीं, उनके निमित्त से भी अनेक भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया कि जो मनुष्य आदि के लिए जो सम्यक के हेतु बतलाए गए, धर्म श्रवण, जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि जो हेतु बतलाए गए, तो उसमें इस प्रकार से लब्धि संपन्न ऋषियों का दर्शन को भी हेतु क्यों नहीं बतलाया गया, प्रश्न किया गया। तो वहाँ पर आचार्य भगवान ने समाधान करते हुए कहा कि लब्धि संपन्न ऋषियों का जो दर्शन है वह जिनबिंब दर्शन में ही समाहित हो जाता है, उसी में ही उसका अंतर्भाव किया गया है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और किया गया कि यहाँ पर
जो शिखर जी, गिरनार जी आदि सिद्ध क्षेत्र आदि हैं, वह भी सम्यक दर्शन के हेतु में कारण बनते हैं। तो उनका भी यहाँ पर कारणों में समाहित उनको क्यों नहीं किया गया, तो उनका भी यही बतलाया गया है, यहाँ पर समाधान दिया गया है कि वहाँ जो शिखर जी, गिरनार जी आदि जो सिद्ध क्षेत्र होते हैं, उनका भी ग्रहण जिनबिंब दर्शन में कर लेना चाहिए और उनका भी जिनबिंब दर्शन में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने कहा। एक यहाँ पर आगे यहाँ पर जिज्ञासा की गई कि जो देवरिद्धि दर्शन है, देवरिद्धि दर्शन का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं किया गया। जो देवों में सम्यक के बाह्य हेतु बतलाए, तो वहाँ पर देवरिद्धि दर्शन और जाति स्मरण इस प्रकार के हेतु कहे गए। तो एवं जिनबिंब दर्शन और धर्म श्रवण भी कहा गया, 4 हेतु कहे गए। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि देवरिद्धि का जाति स्मरण में समावेश क्यों नहीं किया गया। तो देवरिद्धि दर्शन के विषय में यहाँ पर कहा गया कि जो देवगण होते हैं, देवगणों में अणिमा आदि रिद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे ही देवों की उत्पत्ति विमानों में होती है, तो वहाँ पर अपनी उत्पत्ति के होने पर वह अपनी जो रिद्धियाँ होती हैं, वह अणिमा आदि रिद्धियाँ होती हैं, वह अणिमा आदि रिद्धियों को देख करके जो देव इस प्रकार का स्मरण करते हैं कि यह सभी हमारे लिए उपलब्धियाँ जो जिनेंद्र भगवान का हमने पूर्व में अनुष्ठान आदि किया है, उसके माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं। जो देव इस प्रकार का विचार करते हैं, उनके लिए वह पल सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। जो इस प्रकार का विचार करते हैं कि यह जो हमारे लिए देवगति की आदि प्राप्ति हुई है, यह हमारे लिए जिनेंद्र भगवान का जो हमने पूर्व में अनुष्ठान आदि किया है, पूजन किया, अभिषेक किया है, उसके माध्यम से हमें यह सब उपलब्धियां हुई हैं। तो उस समय वह सब उपलब्धियों का स्मरण करके और वह सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो देव वह इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं, वह अपनी इस उपलब्धि को जिनेंद्र देव के दर्शन आदि की उपलब्धि नहीं मानते हैं, अपितु पूर्व में मिथ्यात्व आदि के संपर्क में ही संलग्न में रहे हैं और मिथ्यात्व आदि के कारण से मिथ्यात्व आदि अनुष्ठानों में ही संलग्न जो रहे हैं, उनके लिए उस प्रकार के भाव नहीं हो पाने से, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रूप भाव उत्पन्न नहीं हो पाने से उनके लिए उस समय सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आगे चल करके उनके लिए धर्म श्रवण आदि अथवा वहाँ पर जो आकृतिम चैत्यालय हैं, वह जिनबिंब दर्शन आदि उत्पत्ति हो सकते हैं यदि उनकी उस तरह की भवितव्यता हुई तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका समाधान में इस प्रकार का कहा गया कि वह अपने अणिमा आदि रिद्धियों को देख करके ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से उनका यह जो उनके लिए देवों के लिए जो प्रथम सम्यक की जो प्राप्ति होती है, वह जाति स्मरण निमित्तक होती है। और जो यह जो इनका पाया जाता है, वह उनका जाति स्मरण की जो कथन किया गया, तो इसके विषय में लिखा है कि यह उनमें जो प्रथम अंतर्मूर्त होता है, उत्पत्ति के पश्चात उत्पन्न होने के समय से यह अंतर्मूर्त के भीतर ही होता है। जाति स्मरण उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगा करके अंतर्मूर्त काल के भीतर ही होता है देवों में। और उसके पश्चात जो होता है तो है देवरिद्धि दर्शन। देवरिद्धि दर्शन जो देव होते हैं, जो सामान्य देव होते हैं अथवा जो वाहन आदि के जो जाति के जो देव होते हैं, वह स्वधर्म इंद्र आदि की विभूति को देख करके उनकी देव और उन देवों की विशेष देवों की रिद्धियों को देख करके जो उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि इन्होंने यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति आदि के माध्यम से यह इस प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त किया है, तो इस प्रकार से देव विशेष इस प्रकार से रिद्धियों को देख करके जो उनको सम्यक की उत्पत्ति होती है, वह देव रिद्धि दर्शन कहा गया। तो
तो यहाँ पर यह बतलाया गया कि इस कारण से देव रिद्धि दर्शन अलग हेतु दिया गया और जाति स्मरण अलग हेतु दिया गया। जाति स्मरण से जो सम्यक होता है देवों में वह अंतर्मुहूर्त के अंदर ही हो जाता है, और उसके पश्चात जो होता है तो उसमें देव रिद्धि दर्शन आदि ही विशेष निमित्त होते हैं, तो उसमें जाति स्मरण फिर निमित्त नहीं होता है। जिनके लिए अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक हो रहा है तो उसमें देव रिद्धि दर्शन अथवा धर्म श्रवण आदि ही हेतु होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे इसी प्रकार से नरकों के विषय में भी बतलाया गया कि प्रश्न किया गया है कि नारकी जीव विभंग आदि ज्ञान के द्वारा, जो उनके लिए कुअवधि ज्ञान आदि होता है, उसके द्वारा वह अपने 1, 2 या 3 आदि भावों को जानते हैं। तो उसके द्वारा वह 2, 3 भाव आदि को जानते हैं, तो उनको अवधि ज्ञान आदि से जान करके वह और जो पूर्व में अपने उनके लिए जो उपलब्धियां रही हैं, धर्म का संयोग रहा है, अथवा उसके कारण से उसको अवधि ज्ञान आदि के कारण से जान करके उस रूप जाति स्मरण के द्वारा वह प्रथम सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि वह सामान्य रूप से भाव स्मरण के द्वारा सम्यक की, तो वहां पर धर्म बुद्धि से पूर्व में किए गए अनुष्ठानों की विफलता से ही प्रथम सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में जो उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी उन्होंने जो उसके प्रति श्रद्धा आदि भाव को धारण नहीं किया, और श्रद्धा आदि भाव को धारण नहीं किया तो उनके लिए जो नरक गति की प्राप्ति हुई उसको अपने अवधि ज्ञान आदि के कारण, अवधि ज्ञान आदि से जान करके अथवा जाति श्रवण के से जान करके वह प्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से उनके लिए वहाँ पर जाति स्मरण प्रथम सम्यक की उत्पत्ति के में कारण हो जाता है। और वेदना का अनुभव भी वहाँ पर सामान्य रूप से उनके लिए सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता है। जो अनेक बार अनेक वेदनाएं उनके लिए प्राप्त होती हैं, तो उस प्रकार का विचार करते हैं कि यह वेदनाएं हमें पूर्व समय में हमने जो धर्म से हम दूर रहे उस कारण से हमें इतनी अत्यधिक वेदनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उस वेदना के कारण से विचार करके कि हमने पूर्व में जो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी प्राप्त हुई उसके समागम को प्राप्त नहीं किया, इस कारण से वर्तमान में हमें यह वेदनाओं को भोगना पड़ रहा है। तो उस वेदना के अनुभव के कारण से भी नरक के जीव, नारकी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कौन सी नारकी जीव? जिन्होंने इस प्रकार का विचार किया है कि पूर्व में हमने जिनेंद्र भगवान के धर्म के उपदेश को सुना था, लेकिन उस धर्म के उपदेश को सुनकर के भी हमने उसका पालन नहीं किया, उस कारण से हमारी इस समय यह अवस्था हुई। हम 5 प्रकार के पापों का ही पूर्व में सेवन करते रहे। अनेक बार हमारे लिए संभलने के लिए, धर्म के मार्ग पर आने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन हमने उस धर्म के मार्ग की ओर हमने कदम नहीं बढ़ाए। जब जो नारकी इस प्रकार का चिंतन करता है तो उसके लिए वह वेदना की तीव्र वेदना के कारण से इस प्रकार से पूर्व में किए गए सुने गए धर्म को स्मरण करके वह सम्यक को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो वेदना के अनुभव में भी वह धर्म पूर्व में जो हुए धर्म आदि का स्मरण नहीं करते हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म को स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वेदना अनुभव सम्यक का हेतु भी नहीं बन पाता है। तो बंधु, वर्तमान में किया जा रहा जो हमारे द्वारा धार्मिक क्रियाएं हैं अथवा मिथ्या दृष्टि जीवों द्वारा भी जो धर्म का उपदेश सुना जाता है, लेकिन पाप कर्म का तीव्र उदय होने से वह उनके लिए सम्यक का हेतु नहीं बन पाता है। लेकिन वर्तमान में श्रवण किया गया धर्म अगले भवों में यदि कोई जीव नरक में भी जाता है तो नरक में भी
उसके लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का हेतु बन जाता है। वर्तमान में सुना गया जिनेंद्र भगवान का उपदेश अथवा उनके द्वारा प्रणीत धर्म सम्यक दर्शन की हेतु में, सम्यक दर्शन में हेतु बन जाता है। तो तीसरे नरक तक तो जो सम्यक दृष्टि देव भी वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर तीसरे नरक तक तो धर्म श्रवण एक हेतु बन जाता है। लेकिन उसके नीचे के जो नारकी होते हैं, तो वहाँ पर वह पूर्व में जो उनने धर्म क्रियाएं की हैं अथवा धर्म को सुना है, तो वह अपने जाति स्मरण आदि के बल से अथवा जो उनका अवधि ज्ञान है, जो कुअवधि ज्ञान है, अथवा उस कुअवधि ज्ञान आदि के बल से, जाति स्मरण आदि के बल से वह पूर्व में किए गए उसको धर्म को स्मरण करके उस धर्म के प्रति श्रद्धा जगा करके वह सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर किया गया कि वहाँ जो सम्यक दृष्टि नारकी जीव होते हैं, तो जो सम्यक दृष्टि नारकी जीव जो मिथ्या दृष्टि नारकी जीव होते हैं, क्या उनके द्वारा उनको सम्यक की प्राप्ति में वह धर्म का उपदेश नहीं प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर बतलाया गया कि जाति संबंधी जो उनका भाव संबंधी हेतु होने के कारण से, नारकी जीव होने के कारण से, जो भाव संबंधी जो उनमें वैरभाव पाया जाता है, वह वैरभाव के कारण से एक दूसरे को धर्म का उपदेश देने का इस प्रकार का भाव उत्पन्न उनमें नहीं हो पाता है। अतः वहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, वह दूसरे नारकियों को इस प्रकार का धर्म का उपदेश प्रदान नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर नरक भाव संबंधी भावों की प्रचुरता, कलंक, जो वहाँ पर लेस्याएँ होती हैं, कृष्ण नील जो कापुज, जो इस प्रकार की अशुभ लेस्याएँ होती हैं, उस अशुभ लेस्याओं की प्रचुरता होने से एक नारकी दूसरे नारकी के धर्म में हेतु नहीं बन पाता है। इस प्रकार से वहाँ पर कहा गया। इसी प्रकार से आगे बतलाया गया कि जो मनुष्यों में जो धर्म इसके सम्यक के हेतु कहे गए, तो सम्यक के हेतु मनुष्यों में 3 हेतु कहे गए हैं। 3 हेतुओं में कहा गया है जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, ये 3 हेतु कहे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि जिन महिमा दर्शन को यहाँ पर शामिल क्यों नहीं किया गया है? जिन महिमा दर्शन, तो यहाँ पर जिन महिमा दर्शन के विषय में कहा गया है कि जिन महिमा दर्शन देवों में यह विशेष रूप से सम्यक का हेतु पाया जाता है। क्योंकि देवगण भगवान के 5 कल्याणकों में जाते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्माण कल्याणक, 4 कल्याणकों में जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव जो जिनेंद्र भगवान का यह 5 कल्याणक बहुत विशेष वैभव के साथ में जो संपन्न होते हैं, स्वधर्मेंद्र अपने विशाल वैभव के साथ में ऐरावत आदि पर बैठ करके जो आता है और भगवान का जो जन कल्याणक आदि मनाता है, गर्भ कल्याणक आदि मनाता है, तो इसको देख करके अनेक मिथ्या दृष्टि देव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। तो जिन महिमा दर्शन, इसके लिए किसमें समाहित किया गया? जिन महिमा दर्शन। तो यहाँ प्रश्न किया गया है कि यहाँ पर जिन महिमा दर्शन को भी मनुष्यों के सम्यक उत्पत्ति के स्थान में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि प्रथम तो जिन महिमा दर्शन का जिनविम दर्शन में ही समाहित कर लेना चाहिए, जिन महिमा दर्शन को। और मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के आकाश में गमन की शक्ति तो होती नहीं है, और इस कारण से नंदीश्वर दीपादि में किया जाने वाले जिनेंद्र प्रतिमाओं का जो महामहोत्सव होता है, उसको तो देखना उनके संभव हो नहीं पाता है। तो इस कारण भी उनके जिन महिमा दर्शन करना अभाव है। किंतु मेरू पर्वत पर जो जिनेंद्र महोत्सव किया जाता है, जो बालक रहता है,
तीर्थंकर बालक रहता है वहाँ पर उनका जो अभिषेक आदि किया जाता है, तो उसको मिथ्या दृष्टि विद्याधर मनुष्य भी देखते हैं। कौन देखते हैं? मिथ्या दृष्टि विद्याधर मनुष्य भी देखते हैं। तो उस वहाँ पर मिथ्या दृष्टि व विद्याधर उसको देख करके उनके लिए वहाँ पर सम्यक की प्राप्ति का हेतु कहा गया, सम्यक की प्राप्ति भी हो जाती है। तो उसका ग्रहण जिनबिंब दर्शन में ही करना चाहिए। जो जिन महिमा दर्शन नहीं कहा गया तो उसका ग्रहण किस में कर लेना चाहिए? जिनबिंब दर्शन में ही कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो बालक है, बालक जिनबिंब नहीं है, लेकिन भविष्य में वह तीर्थंकर हो, जो भविष्य में वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। इस कारण से वहाँ पर भावी रूप से इस प्रकार का उनको भावी रूप से चूंकि होने वाले भगवान हैं, इस कारण से वहाँ पर उसको जिनबिंब दर्शन में शामिल कर लेना चाहिए। इस कारण से वहाँ पर मिथ्या दृष्टि विद्याधर देव भी वहाँ पर तीर्थंकरों का, बालक तीर्थंकर का अभिषेक देख करके सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। आगे प्रश्न किया गया कि आगे कहा गया कि स्वर्ग अवतरण अर्थात गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है और दीक्षा कल्याणक आदि जो जिन महिमाएं हैं वह जिनबिंब के बिना भी देखी जाती हैं, जिनबिंब के बिना भी देखी जाती हैं। उनमें तो तीर्थंकर बालक रहते हैं, जिनबिंब नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर यही समाधान दिया गया है कि वह भावी जिनबिंब में की कल्पना कर लेनी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर भविष्य काल में भावी तीर्थंकर होंगे। इस कारण से उनका उनमें समाविष्ट कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से इन प्रश्नों का समाधान किया। एक प्रश्न किया गया कि जो आनत आदि 4 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्गों में आनत आदि अंतिम 4 स्वर्ग होते हैं। उन आनत आदि 4 स्वर्गों में देव रिद्धि दर्शन आदि 4 कारण क्यों नहीं कहे गए हैं? 12वें स्वर्ग तक ही देव रिद्धि दर्शन कहा गया, तो अंतिम 4 स्वर्गों में देव रिद्धि दर्शन क्यों नहीं कहा गया? कि अंतिम जो 4 स्वर्ग हैं उसके जो नीचे के देव रहते हैं, उन नीचे के देवों को भी ऊपर के जो देव होते हैं, उनके जो मुख्य इंद्र आदि होते हैं, उनकी रिद्धियों को देख करके उनको सम्यक होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर देव रिद्धि दर्शन क्यों नहीं किया कहा गया? 13वें नंबर, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें नंबर के स्वर्ग में क्यों नहीं कहा गया? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया, चूंकि जो ऊपर के 4 स्वर्ग हैं, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इनमें शुक्ल लेस्या पाई जाती है। शुक्ल लेस्या पाई जाने से यहाँ के जो देव होते हैं उनमें उस प्रकार के देव, अन्य ऊपर के जो देव होते हैं, उन ऊपर के देवों को देख करके जो आनत आदि विशेष इंद्र होते हैं, उनकी रिद्धियों को देख करके कोई विशेष उनमें इस प्रकार का रिद्धि जन्य कोई इस प्रकार का हेतु नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से उनमें कोई इस प्रकार का विशेषता उनके लिए महसूस होती हो, क्योंकि उनकी लेस्याएं परिणाम बहुत निर्मल होती हैं। परिणामों की निर्मलता से उनके लिए उस प्रकार के उन देवों की रिद्धि आदि देख करके किसी प्रकार की ईर्ष्या आदि भाव नहीं होती हैं। इस कारण से वहाँ पर देव रिद्धि दर्शन को वहाँ पर सम्यक का हेतु नहीं कहा गया है। तो वहाँ पर शुक्ल लेस्या के भाव के कारण से इस प्रकार का कहा गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कहा गया, इसलिए उनमें धर्मोपदेश सुनकर ही क्या होता है, उनमें 13वें से 16वें स्वर्ग तक जो हेतु कहे गए सम्यक दर्शन के, तो जिनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, ये 3 हेतु ही कहे गए हैं। और धर्म श्रवण, वहाँ पर धर्म श्रवण ग्रेव को प्रश्न किया गया कि जो ग्रेवेक होते हैं, ग्रेवेक में विमानवासी देवों की धर्म श्रवण किस प्रकार से संभव है? तो वहाँ पर बतलाया गया कि उनमें जो देव होते हैं, देव आपस में तत्व चर्चा करते हैं। तत्व चर्चा के करते हुए जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, सम्यक दृष्टि देवों से तत्व चर्चा करते हुए धर्म श्रवण को प्राप्त होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से
जो 9 ग्रीवयक होते हैं, 9 ग्रीवयकों में दो कारण कहे गए हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, ये 2 हेतु कहे गए। तो एक तो जाति स्मरण के माध्यम से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरा धर्म श्रवण, तत्व चर्चा में इतने अधिक संलग्न रहते हैं कि उससे वह धर्म, उसके माध्यम से सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके ऊपर के जो देव होते हैं, 9 ग्रीवयक से ऊपर के जो देव होते हैं, अनुदेश और अनुत्तरवासी जो देव होते हैं, सवार सिद्धि इत्यादि देव होते हैं, ये सभी जन्म से ही क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। तो पूर्व से ही इनके में सम्यक दर्शन पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसके विषय में बतलाया। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, एक निसर्गत सम्यक दर्शन, एक अधिगमत सम्यक दर्शन। निसर्गत सम्यक दर्शन वह होता है जो बाह्य निमित्तों के बिना स्वभाव से ही, प्राकृतिक रूप से ही जो उत्पन्न होता है, अंतर के अपने स्वयं के भावों से उत्पन्न होता है, वह निसर्गत सम्यक दर्शन है। और अधिगम सम्यक दर्शन वह होता है, मुनिराज ने उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनकर के लिए जो अपने लिए सम्यक दर्शन हुआ, वह क्या है, अधिगम सम्यक दर्शन है। अथवा बाह्य उपदेश आदि पूर्वक जो जीवादि पदार्थों के ज्ञान से जो निमित्त से होता है, अधिगम सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन के भेद जानने चाहिए। बंधु, इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन की महिमा होती है कि सम्यक दर्शन के माध्यम से यह जीव निरंतर उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि वह अधिक समय तक संसार में उसका शेष नहीं रहता है। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, उपसम सम्यक दर्शन, छायुष्मिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन। उपसम सम्यक दर्शन की अवस्था ज़्यादा समय की नहीं रहती है, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल ही रहता है, और उस अंतर्मुहूर्त काल में ही जो जीव संभल गया तो उसका उपसम सम्यक दर्शन छायुष्मिक सम्यक दर्शन में परिवर्तन हो जाता है, और जो नहीं संभल पाया तो उसका सम्यक दर्शन फिर वह उपसम सम्यक दर्शन से फिर मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। तो छायुष्मिक सम्यक दर्शन जो होता है उसका काल 66 सागर तक पाया जाता है, और 66 सागर में वह फिर सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन में परिवर्तन हो जाता है। छायिक सम्यक दर्शन, जब छायुष्मिक सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है, तो छायिक सम्यक दर्शन एक ऐसा होता है कि फिर वह छूटता नहीं है। छायिक सम्यक दर्शन अंत तक साथ रहता है, जब तक कि व्यक्ति जीव के लिए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वह साथ ही रहता है, छूटता नहीं है। यह छायिक सम्यक दर्शन की विशेषता होती है। छायिक सम्यक दर्शन यदि उस भाव में जीव के लिए प्राप्त हो गया है और उसके किसी आयु का बंध नहीं हुआ है, तो वह उसी भाव से ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि किसी आयु का बंध हो गया है, तो फिर वह उस आयु को प्राप्त होने के पश्चात में फिर वहाँ से लगभग 1-2 भाव में ही वह क्या कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी राजा श्रेणिक का जीव, राजा श्रेणिक के जीव के लिए सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पूर्व ही क्या हो गया था, उसके लिए नरक आयु का बंध हो गया था। नरक आयु का बंध हो गया था, तो जिस आयु का बंध हो जाता है वह आयु तो फिर टलती नहीं है, लेकिन आयु तो उसको प्राप्त हुई, लेकिन जब उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसके साथ नरक की आयु प्रथम नरक की आयु पर्यंत रह गई, और प्रथम नरक की आयु उसकी अभी वह प्रथम नरक में है, और जब उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो प्रथम नरक से वह च्युत होने के पश्चात में इसी भरत क्षेत्र में जो अगला काल आएगा, अगला काल कौन सा, आगे काल कौन सा आएगा, छठवां काल, और छठवें काल के पश्चात में अवसर्पणी काल का समापन हो जाएगा, उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हो जाएगा, और उत्सर्पणी काल का जो प्रथम काल आएगा, और प्रथम काल कौन सा काल रहेगा,
प्रथम काल दुखमा दुखमा काल रहेगा। उसके पश्चात में दूसरा काल आएगा उत्सर्पणी का, वह कौन सा रहेगा? दुखमा काल। और तीसरा काल जो आएगा उसका दुखमा सुखमा काल। उस दुखमा सुखमा काल में जो कर्मभूमि रहेगी उसका प्रथम तीर्थंकर वही श्रेणिक का जीव होगा। तब तक उसकी जो 84,000 वर्ष की आयु है वह उसकी पूर्ण हो चुकी होगी और वहाँ पर जन्म लेकर के प्रथम तीर्थंकर होगा। और वहाँ पर तीर्थंकर होने के पश्चात में वह अपनी आयु के पश्चात में निर्वाण को भी प्राप्त करेंगे। तो छायिक सम्यक दर्शन श्रेणिक के लिए कहाँ हो गया था? वहीं पर भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में उसके लिए छायिक सम्यक दर्शन हो गया था। तो इस प्रकार से वह जो छायिक सम्यक दर्शन एक बार हो जाता है वह 1-2 भवों में ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह छायिक सम्यक दर्शन होता है। इसी प्रकार से जो जीव त्र्यंच गति में आदि में ही रहते हैं तो त्र्यंच गति का जीव यदि आयु बंद हो गया है और उसके लिए बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो वह भोग भूमि को प्राप्त होता है। भोग भूमि की अवस्था के पश्चात देव होता है और देव होने के पश्चात में वह पुनः मनुष्य आयु को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन की जो छायिक सम्यक दर्शन जिसे होता है तो उसकी यह विशेषता होती है। तो इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन की विशेषता होती है कि जीव छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होकर के संसार को क्षय कर देता है। यहाँ पर रत्नगण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समंतवत स्वामी 39वें नंबर की कारिका में यही बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर भी होते हैं। तीर्थंकर पद भी सम्यक दृष्टि जीव पा लेते हैं। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं अमरासुर नरपति भीर यमधरपति विष्णुत्पादाम भोजा दृष्टिया सुनिस्तार्था वृश्चक्रधरा भवंती लोक शरण्या। यहाँ बतला रहे हैं कि सुनिस्तार्था अर्थात जो जीवादि तत्वों पर जिनका निश्चय होता है ऐसे दृष्टिया शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव अमरा सुन्नर पतिभिर, अमरा अर्थात देवेंद्र, असुर, असुर अर्थात धर्णेन्द्र और नरपति भी अमरा अमरा अमर अर्थात देवेंद्र, अमर के पति कौन? स्वधर्मेंद्र। और असुर, असुर के पति असुराधिपति, असुराधिपति कौन? धर्णेन्द्र। और नरपति भीर, नरपति नरों का अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती। तो ऐसा देवेंद्र धर्णेन्द्र और नरेंद्रों के द्वारा यमधर पतिभिश्च, यमधर पतिभिश्च अर्थात गणधरों द्वारा और नूत पादाम्बोजा जिनके पादाम्बोज चरण पद रूपी कमल जिनके क्या हैं? बंदनीय हैं, जिनसे बंदनीय हैं, ऐसे वृश्चक्रधरा भवंती लोक शरण्या। वृश्चक्रधरा अर्थात धर्म रूपी चक्र को धारण करने वाले अर्थात तीर्थंकर। तीर्थंकर जो कि किन से बंदनीय होते हैं? जो कि स्वधर्मेंद्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती आदि आदि सभी से बंदनीय होते हैं। जब अभिषेक के समय में एक श्लोक पढ़ा जाता था जिसमें कहा गया है कि 100 इंद्रों से तीर्थंकर भगवान बंदनीय होते हैं। भवनालय 40 वेंतर देवाण हुंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सुरुर नरो त्रियो। तीर्थंकर भगवान किन से बंदनीय होते हैं? भवनालय 40 भवनवासियों के जो 40 जो इंद्र होते हैं और वेंतर देवान होंती 32 वेंतरों के 32 और भवनालय 40 और कल्पवासियों के 24 देवों से जो वंदनीय होते हैं। और चंदो सूरो अर्थात चांद जो सूर्यदेव और चंद्रदेव के द्वारा जो वंदनीय होते हैं। और त्रेंच और त्रेंचों में कौन होता है? सिंह। और मनुष्यों का अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती।
इनके द्वारा जो वंदनीय होते हैं, ऐसे कौन होते हैं? देवादिदेव तीर्थंकर देव होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव की सम्यक दर्शन के बल से एक दिन तीर्थंकर जैसी विभूति भी प्राप्त कर लेता है। यह सम्यक दर्शन की महिमा होती है कि सम्यक दर्शन के बल से तीर्थंकर जैसी विभूति को भी प्राप्त किया जा सकता है। बंधु, ऐसे सम्यक दर्शन को हम धारण करें कि जो कि सम्यक दर्शन सभी आदियों व्याधियों को दूर करके परम उपाधि को प्राप्त करने वाला है। आज तक हम व्याधियों से ही प्रीति करते रहे, बाह्य उपाधियों से ही प्रीति करते रहे। आचार्य भगवान कहते हैं कि इन बाह्य उपाधियों में नहीं, बाह्य व्याधियों में नहीं, अपितु जो अपनी निज आत्मा है, निज आत्मा में जो सम्यक दर्शन रूपी विभूति है, उस विभूति को धारण करो। जिसने अपनी इस अंतरंग विभूति से प्रीति की, वह उस परम सुख को पालेगा कि उसके लिए फिर उस संसार के दुखों को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा, अपितु उसके लिए फिर तीर्थंकर जैसी विभूति भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम बाह्य द्रव्यों को ही देखते रहते हैं, बाह्य द्रव्यों में ही सुख मानते रहते हैं। इसके कारण से हम जो परम द्रव्य है, परम सुख है, उस परम सुख को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि बाह्य द्रव्यों में सुख की कल्पना मत करो, बाह्य द्रव्यों में सुख को मत खोजो, अपितु अपने जो अंतरंग द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, उसमें सुख को खोजो। जिसने अपने अंतरंग द्रव्य में, अपने आत्मा में सुख को खोजा और अपनी आत्मा में प्रीति की, अपने आत्मा पर श्रद्धा की, जिसने आत्मा से श्रद्धा की, आत्मा पर श्रद्धा की, तो एक दिन वह आत्मा पर श्रद्धा करने वाला एक दिन उस परम श्रद्धा को प्राप्त होकर के उस तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन को धारण करते हुए उस परम श्रद्धा को धारण करो, जो श्रद्धा तत्वों पर परम श्रद्धा, देवशास्त्र के ऊपर परम श्रद्धा, जो कि हमारे लिए संसार सागर से निकालने वाली है, तारने वाली, उस परम श्रद्धा को धारण करें, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। और उसी श्रद्धा को धारण करके ही हम तीर्थंकर भी हो सकते हैं, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। परम पुरुष शंकराचार्य देवशास्त्री विराट सजी मुनि राज की